एक रात हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने घर में सो रहे थे कि उसी दौरान उन्होंने एक हैरान कर देने वाला और रूह को झकझोर देने वाला ख्वाब देखा। उन्होंने देखा कि सूरज, चांद और 11 सितारे उनके सामने सजदा कर रहे हैं। सुबह होते ही वह बेचैन दिल के साथ अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे और अदब से अर्ज किया, अब्बा जान, मैंने आज रात एक अजीब ख्वाब देखा है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने प्यार भरी मुस्कान के साथ पूछा, मेरे प्यारे बेटे, बताओ तुमने क्या देखा? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान, मैंने देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद सब मुझे सजदा कर रहे हैं। यह सुनते ही हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे के भाव बदल गए। उन्होंने गहरी सांस ली और नरमी से फरमाया, ऐ मेरे प्यारे बेटे, यह ख्वाब किसी को मत बताना, खास तौर पर अपने भाइयों से बिल्कुल नहीं, वरना तुम्हें नुकसान पहुंच सकता है। मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। 10 भाइयों में से एक ने यह बात सुन ली और फौरन जाकर बाकी भाइयों को बता दी। उसने कहा, क्या तुम जानते हो, अब्बा जान सिर्फ यूसुफ से मोहब्बत करते हैं। इसका सबूत मुझे अभी मिला है। यूसुफ ने ख्वाब देखा है और अब्बा जान ने हमें उसके बारे में बताने से मना कर दिया है। यह सुनकर एक भाई बोला, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर यही हाल रहा तो हम कभी भी वालिद के करीब नहीं पहुंच पाएंगे। फिर सब भाइयों ने मिलकर मशवरा किया कि किसी न किसी तरह यूसुफ को अपने रास्ते से हटाना होगा। या तो उसे दूर किसी मुल्क भेज दिया जाए या फिर उसे कत्ल कर दिया जाए। उसी वक्त शैतान इब्लीस ने उनके दिलों में हसद और नफरत और ज्यादा भर दी, जिससे उनकी सोच और जहरीली हो गई। अगले दिन 10 भाई हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास आए और बोले, अब्बा जान, आज हम अपने छोटे भाई यूसुफ को साथ लेकर खेलने जाना चाहते हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने चिंता के साथ कहा, ऐ मेरे बेटों, यूसुफ अभी छोटा है, वह तुम्हारी तरह खेल नहीं पाएगा। बेहतर है तुम लोग चले जाओ और यूसुफ मेरे पास ही रहे। मगर बेटों ने जोर देकर कहा, अब्बा जान, क्या आप हमें यूसुफ के साथ जाने से मना कर रहे हैं? क्या आपको हम पर भरोसा नहीं है? बेटों की जिद भरी बात सुनकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम मजबूर हो गए और उन्हें इजाजत दे दी। हालांकि हकीकत यह थी कि वह ख्वाबों की सही ताबीर जानते थे और पहले ही समझ चुके थे कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मुकाम बहुत बुलंद होने वाला है और अल्लाह उन्हें एक दिन नबूवत से नवाजेगा। अगली सुबह 10 भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को खेलने के बहाने घर से साथ ले चले और काफी दूर एक सुनसान जगह पहुंचे, जहां अचानक एक भाई ने गुस्से में उन्हें जोर से मार दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम रोते हुए बोले, ऐ मेरे भाई, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? तभी दूसरे भाई ने भी हाथ उठाया और कहा, हम तुझे इस दुनिया से मिटा देंगे, क्योंकि तेरी वजह से ही अब्बा जान हमसे मोहब्बत नहीं करते। यह सुनकर एक और भाई बोला कि कत्ल करने के बजाय बेहतर यह है कि सामने जो कुआं नजर आ रहा है, इसे उसमें फेंक दिया जाए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बेहद आजिजी से रोते हुए बोले, मेरे भाइयों, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? अगर अब्बा जान को इसका पता चल गया तो वह गम से टूट जाएंगे। मगर किसी ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और सब मिलकर उन्हें घसीटते हुए कुएं के पास ले गए। उसी लम्हे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि फौरन जाकर यूसुफ की हिफाजत करो, क्योंकि उसके भाई उसे कुएं में गिराने वाले हैं। उधर भाइयों ने बेदर्दी से यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंक दिया, लेकिन जैसे ही वह नीचे गिरने लगे, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक बड़े पत्थर के साथ कुएं में पहुंचे और फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी, इस पत्थर पर बैठ जाइए, आपको किसी तरह का खौफ नहीं है। इस तरह अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमा दी। दूसरी तरफ भाई आपस में यह सोचने लगे कि अब वालिद को क्या जवाब दिया जाए। तभी उनमें से एक ने कहा कि पास ही बकरियां और भेड़ें चर रही हैं, उन्हीं में से किसी एक को जबह करके उसका खून यूसुफ के कुर्ते पर लगा दिया जाए और जाकर अब्बा जान से कह दिया जाए कि यूसुफ को जंगल में भेड़ियां खा गया। सबने इसी चाल पर अमल किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते पर खून लगाया
और रात के अंधेरे में बनावटी आंसू बहाते हुए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे और बोले, अब्बा जान, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। यह सुनकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम घबरा गए और पूछा, क्या हुआ? तब बेटों ने कहा, अब्बा जान, हम सब यूसुफ को लेकर खेल रहे थे कि अचानक जंगल से एक भेड़िया आया और उस पर झपट पड़ा। हमने उसे बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। ये सुनते ही हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने सख्त लहजे में फरमाया, मैं तुम्हारी बात पर हरगिज यकीन नहीं करता। मेरा दिल गवाही देता है कि यूसुफ को कोई भेड़िया नहीं खा सकता। तुम लोग झूठ बोल रहे हो। तब एक बेटे ने खून से सन्ना कुर्ता आगे बढ़ाते हुए कहा, अब्बा जान, ये देखिए, यही इसका सबूत है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कुर्ते को गौर से देखा और फरमाया, यह तो किसी बकरी या भेड़ का खून लगता है। तुम लोग मुझसे धोखा कर रहे हो। इस पर एक बेटे ने तंज के साथ कहा, अब्बा जान, हमें पहले से पता था कि आप हम पर भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि आप हमेशा यूसुफ ही से ज्यादा मोहब्बत करते हैं और हमारी हर बात आपको झूठी लगती है। तब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर भेड़िया यूसुफ को खा गया होता तो उसके कुर्ते को भी फाड़ देता, जबकि यह कुर्ता सलामत है। अगर तुम सच बोल रहे हो तो उस भेड़िए को मेरे सामने लाओ जिसने यूसुफ को खाया है। अगले दिन यूसुफ के भाई जंगल में भेड़ियों की तलाश में निकल पड़े। थोड़ी देर बाद उन्हें एक भेड़िया नजर आया। उन्होंने उसे पकड़ लिया, उसके मुंह पर खून लगाया और उसे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास ले आए। तब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने उस भेड़िए से कहा, ऐ जालिम जानवर, क्या तूने मेरे दिल के टुकड़े यूसुफ को खा लिया? तुझे उस पर जरा भी रहम नहीं आया। तभी अल्लाह के हुक्म से वह भेड़िया बोल उठा और बोला, ऐ अल्लाह के नबी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि मैंने आपके बेटे यूसुफ को नहीं खाया, क्योंकि अंबिया किराम और अल्लाह के नेक बंदों का गोश्त हमारे लिए हराम किया गया है। मैं तो जंगल में अपने हाल में घूम रहा था कि आपके बेटों ने मुझे पकड़ लिया, जबरदस्ती मेरे मुंह पर खून लगाया और आपको दिखाने के लिए यहां ले आए। भेड़िए की यह बात सुनकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को इत्मीनान हो गया। उन्होंने उसे कुछ खाने को दिया और छोड़ दिया। फिर सारा मामला अल्लाह की कुदरत और उसकी मर्जी के सुपुर्द कर दिया और बेटों के रवैये पर सब्र इख्तियार किया। इस पूरे हादसे ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को गहरे सदमे में डाल दिया। जबकि 10 भाई बनावटी आंसू बहाते हुए वहां से चले गए और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम भी उस जगह से हटकर एक तन्हा कमरे में जा बैठे, जहां वह पूरी तल्लीनता से अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गए। वह अपने बेटे की जुदाई में इतना रोए कि आंसू सूख गए और आंखों की रोशनी तक कमजोर हो गई, यहां तक कि वह बीनाई से महरूम होने लगे। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। फिर एक रोज जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम इबादत में डूबे हुए थे तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। तब उन्होंने दर्द भरे लहजे में पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरा दिल का टुकड़ा यूसुफ कहाँ है? मैं उसे कहाँ तलाश करूं? उसी वक्त अल्लाह ताला की तरफ से वही नाजिल हुई कि ए याकूब, जिसके हवाले तूने सबकी जिंदगी और मौत की तकदीर की है, उसी से सवाल कर। यह सुनकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को अपनी भूल का एहसास हुआ और वह फौरन अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाकर दुआ करने लगे, ऐ अल्लाह, तू रहमान और रहीम है, बेहद मेहरबान और करम करने वाला है। मुझसे अनजाने में खता हो गई, मुझे माफ फरमा और मुझ पर अपना करम नाजिल कर। इसके बाद उन्होंने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से अर्ज किया कि क्या आप हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम से यह मालूम कर सकते हैं कि मेरा यूसुफ किस हाल में है? चुनांचे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे और उनसे पूछा कि क्या आप बता सकते हैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इस वक्त कहाँ हैं? तो हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पूरी तरह खैरियत से हैं और अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी हिफाजत में रखा हुआ है। इधर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे की जुदाई में लगातार रोते रहे और अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआ करते रहे कि ए अल्लाह, तू रहमान और रहीम है, बेहद मेहरबान है, मेरे दिल के टुकड़े यूसुफ को अपनी पनाह में रखना। कुछ ही दिनों बाद एक काफिला मिस्र की तरफ जा रहा था।
रास्ते में उन्हें एक कुआं दिखाई दिया और पानी लेने के लिए काफिले के कुछ लोग उसके करीब आए। जैसे ही उन्होंने पानी निकालने के लिए रस्सी और बाल्टी कुएं में डाली, उसी लम्हे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को दोबारा हुक्म दिया कि मेरे दोस्त यूसुफ की फौरन मदद करो। हुक्म मिलते ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे और तसल्ली देते हुए कहा कि आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, आप इस रस्सी पर सवार हो जाइए। यह कहकर वह वहां से चले गए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम रस्सी से लग गए और जब काफिले वालों ने उसे ऊपर खींचा तो वे हैरत में डूब गए और एक दूसरे से कहने लगे कि यह कौन है, इंसान है या फरिश्ता? हमने अपनी जिंदगी में इतना खूबसूरत नौजवान कभी नहीं देखा। उसी दौरान यूसुफ के 10 भाई भी शोर सुनकर कुएं के पास आ पहुंचे और यह देखकर दंग रह गए कि यूसुफ जिंदा है और कुएं से निकाला जा चुका है। उन्होंने काफिले वालों से कहा कि तुमने इसे क्यों निकाल लिया? ये तो हमारा गुलाम था जो हमारे घर से भाग आया था। काफिले वालों ने जवाब दिया कि हमने इसे नहीं निकाला, बल्कि यह खुद हमारी रस्सी से ऊपर आ गया। भाइयों की धमकियों और सख्त बातों से डरकर काफिले वालों ने आखिरकार कुछ दिरहमों के बदले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके हाथ बेच दिया और फिर यूसुफ को साथ लेकर मिस्र की जानिब रवाना हो गए। रास्ते में कुछ दूर चलने के बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की नजर अपनी वालिदा की कब्र पर पड़ी तो वह वहीं रुक गए। कब्र से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे कि ऐ माँ, मेरे भाइयों ने मुझ पर बहुत बड़ा जुल्म किया, मेरे खिलाफ साजिश रची और मुझे परदेसियों के हाथ बेच दिया। मुझे अब्बा जान से जुदा कर दिया गया। इसी दौरान काफिले के लोग आगे निकल गए। थोड़ी देर बाद उनमें से एक शख्स वापस आया और सख्ती से बोला कि ऐ गुलाम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लोग ठीक ही कहते थे कि तुम अच्छे नहीं हो। यह कहकर उसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जोर से तमाचा मार दिया। तब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ नजर उठाई, अल्लाह के हुजूर हाथ उठाकर दुआ की और कहा कि ऐ अल्लाह, इन जालिमों के जुल्म से मुझे बचा। मुझ पर जो मुसीबतें आ रही हैं वह सब तुझे खूब मालूम है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दिल से दुआ की ही थी कि अल्लाह ताला की तरफ से कुदरत का नज़ारा जाहिर हो गया। काफिले के उस शख्स के हाथ में अचानक शदीद दर्द उठने लगा, उसकी चीखें निकल गईं और उसी वक़्त आसमान पर घने बादल छा गए। चारों तरफ स्याही फैल गई, जोरदार बिजली चमकने लगी और कड़कती हुई आवाजों से काफिला सहम गया। काफिले के तमाम लोग घबराकर कहने लगे कि आखिर हमने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है कि हम इस अजाब में फंस गए। तभी वह शख्स कांपते हुए बोला कि यह मुसीबत मेरी वजह से आई है। मैंने इस मासूम गुलाम को बेवजह तमाचा मारा था और उसने आसमान की तरफ देखकर कुछ कहा था। उसी की बद्दुआ ने हमें पकड़ लिया है। यह सुनते ही सब लोग हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के करीब आए, शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगे और गिड़गिड़ाकर बोले कि हमें माफ कर दीजिए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सबके लिए रहम की दुआ की और जैसे ही उनकी जबान से दुआ निकली, बादल छौंट गए, बिजली थम गई, अंधेरा दूर हो गया और वह शख्स भी दर्द से पूरी तरह निजात पा गया। इसके बाद काफिला फिर से अपने सफर पर चल पड़ा। कुछ ही समय में यह बात मिस्र तक फैल गई कि बाजार में एक ऐसा गुलाम आने वाला है जिसकी खूबसूरती बेमिसाल है, जिसके चेहरे में नूर है और जिसकी अक्ल व शराफत हर किसी को हैरत में डाल देती है। काफिले के सरदार ने ऐलान कर दिया कि वह एक ऐसा गुलाम बेचने वाला है जो न सिर्फ हसीन है बल्कि अक्लमंद, नेक सीरत और शरीफ तबीयत भी है। अगर कोई मिस्री उसे खरीदना चाहता है तो बाजार पहुंच जाए। इधर मिस्र के अजीज ने अपने दरबार में खास लोगों को जमा किया और कहा कि मुझे एक ऐसे गुलाम की जरूरत है जिस पर भरोसा किया जा सके। मैंने सुना है कि बाजार में एक निहायत ही हसीन, समझदार और पाक अखलाक का गुलाम आने वाला है। अगर वह वाकई ऐसा है तो उसे मेरे पास लाया जाए। मिस्र के अजीज ने अपने आदमियों से कहा कि तुम लोग फौरन बाजार जाओ और उस नौजवान को खरीद कर मेरे पास ले आओ। अजीज का हुक्म पाते ही उसके लोग बाजार पहुंचे, जहां काफिले का सरदार बुलंद आवाज में लोगों को दावत दे रहा था कि कौन है जो इस हसीन, जमील और अक्लमंद नौजवान को खरीदे, जिसके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं। तभी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने
बड़े अदब से कहा कि ऐसा मत कहो, बल्कि यूं कहो कि कौन है जो इस बेबस मुसाफिर और सताए हुए मजलूम को खरीदे, जिसके जैसा कोई नहीं। यह सुनकर काफिले का एक आदमी गुस्से में बोला कि चुप रहो, इस तरह कहोगे तो कोई खरीदार ही नहीं आएगा। इसके बाद काफिले के सरदार ने फिर ऐलान किया कि क्या कोई ऐसा है जो इस गुलाम को खरीदने की ताकत रखता हो। आखिरकार हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कीमत 1000 दिरहम तय की गई, लेकिन इतनी बड़ी रकम होने की वजह से वहां मौजूद ज्यादातर लोग पीछे हट गए। इसी दौरान मिस्र के अजीज के भेजे हुए लोगों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीद लिया और उन्हें शाही दरबार में ले आए। जैसे ही मिस्र के अजीज की नजर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर पड़ी, वह हैरत में डूब गया और दिल ही दिल में कहने लगा कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा हसीन और नूरानी नौजवान कभी नहीं देखा। ये इंसान है या कोई फरिश्ता। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी का हैरान कर देने वाला पहला पार्ट तो आपने देख लिया। इस पहले हिस्से में आपने देखा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी की शुरुआत और पहली बड़ी आजमाइश। अगर आप चाहते हैं अगला पार्ट भी इसी तरह आगे देखें तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। आपका एक कमेंट अगला हिस्सा जल्दी लाने की हिम्मत देता है।